तो आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं प्रोटीन का, जिसमें बात करेंगे संयुग्मी प्रोटीन यानी कंजेस्टेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वीडियो में पड़ा हुआ है, इनको देख लीजिएगा जाके। ये प्रोटीन का पार्ट 2 है, इसमें हम लोग कहे गए हैं, देखते हैं। पहले नंबर पर है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन जो हमारे हैं अमीनो अम्ल प्लस वसा से मिलकर के बनाए गए हैं। लिपोप्रोटीन अमीनो अम्ल और वसा से मिलकर बने हुए हैं। ये पूछता है कि लिपोप्रोटीन किससे किससे मिलकर बना है, तो अमीनो अम्ल और वसा से मिलकर बना है। ग्लाइकोप्रोटीन ये देखें तो अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना है। ग्लाइकोप्रोटीन अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है। न्यूक्लियोप्रोटीन किससे मिलकर बना है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोप्रोटीन तो डीएनए, आरएनए और अमीनो एसिड से। डीएनए, आरएनए और अमीनो एसिड से कौन सा प्रोटीन बना हुआ है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि डीएनए में कौन सा प्रोटीन है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन। उसके बाद में देखा जाए क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन जो है अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड और अदर प्रोटीन से मिलकर के बनाया गया है। अब ये प्रोटीन के दो प्रकार हो गए। सिंपल प्रोटीन में लगभग हमने 14-15 इंपॉर्टेंट प्रोटीन बता दिए हैं। इसके बाद में फिर संयुग्मी प्रोटीन, कंजेस्टेड प्रोटीन के पार्ट ये 2 है। ये प्रोटीन दो प्रकार से हो गया। अब प्रोटीन के स्रोत भी बता दिए, तो स्रोत भी जाकर देखिएगा। स्रोत में आपको अंडा है, मछली है और सारे दाल है, सोयाबीन है, कुछ कुछ मांस से भी आ जाते हैं, दूध से भी आते हैं। तो ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। अब इसमें प्रोटीन जब हम लोग नहीं ले पाते हैं या प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो उससे दो प्रमुख बीमारियां होता है। जैसे में दो प्रमुख बीमारियां में देखा जाए तो एक है मरासमस बीमारी और एक है क्वासियोर बीमारी या क्वासियोरकर। ये एनसीईआरटी 6 क्लास में दिया हुआ है। तो क्वासीर और मरासमस बीमारी दो है। देखते हैं दोनों बीमारी में क्या क्या होता है। तो पहला मरासमस है। मरासमस में देखते हैं कि कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है। ये मरासमस में क्या होता है इस बीमारी में, कि यह ज़्यादातर छोटे बच्चों में लगभग 5 माह से लगभग 15 से 18 माह तक बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका कमी क्या रहता है कि हड्डियों को क्या कर देता है, प्रोटीन की कमी रहने से कमजोर कर देता है, एकदम लचीलापन कर देता है छोटे छोटे बच्चों में, और यह बच्चों को मंद बुद्धि बना देता है। ये मरासमस जो बीमारी है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में मेंटलिटी एकदम कमजोर कर देता है। ऐसा कोई बच्चों को कितने पढ़ाइएगा तो नहीं पकड़ पाता, नहीं पढ़ाई पाता। तो लोग कहते हैं क्या कि मोटा दिमाग हो गया। नहीं, ये मरासमस क्या है, एक प्रकार की बीमारी है जिसमें प्रोटीन की कमी थी। उसके बाद देखेंगे प्रोटीन मरासमस ऐसा भी बीमारी है कि बहुत क्या हो जाते हैं, पाचन, इसमें पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, पाचन शक्ति एकदम खराब हो जाता है। अब देखेंगे दूसरी बीमारी क्वासियोरकर या क्वासियोरकर। इसमें क्या होता है कि यह ज्यादातर लगभग 2 से 4 या 5 वर्ष के बच्चे ज्यादातर इसमें पाया जाता है। क्वासियोरकर में इसमें क्या होता है कि बच्चों एकदम दुबला पतला हो जाता है, एकदम दुबला पतला, देखने में एकदम वीक सा लगता है, एकदम जैसे तैसे चल पाता है इसमें। और अक्सर इसकी कमी से ये दुबले पतले जब हो जाएंगे, विटामिन प्रोटीन की कमी आ जाता है, तो उसको क्या होता है, चक्कर हमेशा आने लगता है। और फिर बाल भूरा भूरा यानी सफेद सफेद होने लगता है क्वासियोरकर बीमारी में। शरीर में सूजन हो जाता है, पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, और बार बार भी दस्त आने लगता है क्वासियोरकर में। तो ये हो गया प्रोटीन की, ये आज की लास्ट वीडियो। और इसमें देखें कि प्रोटीन अमीनो एसिड से
कार्बनिक यौगिक से बना है, दो प्रकार का है, सिंपल प्रोटीन और सहयोगी प्रोटीन। प्रोटीन का स्रोत भी बता दिए हैं। प्रोटीन का अन्य प्रकार जो था सरल प्रोटीन में बहुत सारे 15-20 को उसका भाग था, और फिर सेगमी प्रोटीन में इसका लगभग मुख्य 4 भाग थे। किससे किससे मिल करके बना है ये वाला मेन इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम नोट कर लेना है न्यूक्लियो प्रोटीन को। उसके बाद बीमारियां देख लिए, और अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे विटामिन कि विटामिन से क्या क्या होती है। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा। जय हिंद।